ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी सोता नहीं और उस शहर के सबसे ऊंचे टावर में रहता है वो रोहन सिंघानिया, देश का सबसे बड़ा टेक सीईओ। लेकिन जो चीज उसे सबसे अलग बनाती है वो है उसका श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया है। रोहन के हाथों में हमेशा दस्ताने होते हैं, काले चमड़े के दस्ताने। क्यों? क्योंकि अगर उसने अपने ये दस्ताने उतार दिए और किसी का हाथ थाम लिया तो उसे उनकी मौत दिख जाएगी। ये वरदान नहीं, ये सजा है, एक ऐसी सजा जिसने उसे इंसानों से दूर कर दिया है। उसका ऑफिस, उसका घर, उसकी गाड़ी, सब कुछ उसे अकेला रखने के लिए बनाया गया है। वो छूता है सिर्फ चीजों को, इंसानों को नहीं। सुबह के 9 बज चुके हैं। रोहन अपने कैबिन में बैठा है, शहर को देख रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द है जो सालों से छुपा हुआ है। वो सोचता है कि क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब वो किसी को बिना डरे छू सकेगा, जब वो किसी के साथ हंस सकेगा, रो सकेगा, जिंदगी जी सकेगा। लेकिन जहां रोहन अपनी जिंदगी में अंधेरे से भाग रहा था, वहीं शहर के दूसरे कोने में एक तूफान आने वाला था। एक ऐसा तूफान जिसका नाम था माही। पहला दिन है जॉब का और मैं लेट हो गई। अगर उस हिटलर सीईओ ने मुझे देख लिया ना तो पक्का कच्चा चबा जाएगा। माही भाग, वो अपने आप से कहती हुई ऑफिस बिल्डिंग में घुसी। उसके हाथ में फाइलें थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाया, मैडम मैडम रुकिए, वो वीआईपी लिफ्ट है, एम्प्लॉइज के लिए नहीं है। लेकिन माही ने सुना कहां, वो तो बस भागी जा रही थी। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने से पहले ही वो अंदर कूद गई और फिर सन्नाटा। लिफ्ट में सिर्फ 2 लोग थे। एक तरफ माही सांस फूल रही थी, दूसरी तरफ रोहन सिंघानिया, काले सूट में, काले दस्ताने पहने और आंखों में गुस्सा लिए। तुम्हें पढ़ना नहीं आता? बाहर लिखा है रिजर्व्ड, बाहर निकलो। रोहन की आवाज में वो ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचा देती है। माही ने हिम्मत जुटाई, सॉरी सर, लेकिन वैसे भी इस लिफ्ट में इतनी जगह है कि हम दोनों कबड्डी खेल सकते हैं। उसकी आवाज में वो मासूमियत थी जो रोहन को अजीब लगी। रोहन कुछ कह नहीं वाला था कि अचानक लिफ्ट रुक गई, लाइटें चली गईं, अंधेरा छा गया। मम्मी, ये क्या हुआ? लाइट क्यों गई? हम गिर तो नहीं रहेंगे? सर आप है ना? माही की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। चुप रहो, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पावर फेलियर है, रोहन ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में भी परेशानी थी। अंधेरे में फंसना ये उसके लिए भी नया था। माही घबराहट में इधर उधर हिल रही थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो रोहन की तरफ गिरी। उसका हाथ रोहन के